बगैर वज़ू किए आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वालों, पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर वज़ू आयतुल कुर्सी या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने से क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वज़ू किए बगैर पढ़ सकते हैं? इस वीडियो में ये तमाम मालूमात फ़राहम की जाएंगी, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आयतुल कुर्सी को वज़ू करने के बाद इस तरह पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, उसके 40 दर्जे बुलंद करता है और उसको 40 हूरें अता करेगा। अगर आयतुल कुर्सी को पढ़कर मरहूमीन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करें और इसे 60 अंबिया का सवाब अता करता है। इसकी कब्र में 40 शमें दाखिल करता है जिसका नूर मशरक़ से मगरब तक फैल जाता है। इस नूर से उसकी कब्र वसी हो जाती है। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और बताया कि उसके बदन और मसाने से पीला पानी निकलता है, इसका कोई इलाज है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बग़ैर किसी दिरहमो दिनार के इसका इलाज मुमकिन है कि तुम आयतुल कुर्सी को अपने बदन पर लिखवा लो, आयतुल कुर्सी से गुस्ल करो, आयतुल कुर्सी को पानी पर दम करके पियो और आयतुल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो तो इंशाअल्लाह इससे शिफा मिलेगी। हजात के लिए 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो। टांगों में दर्द के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगा। आँखों की नज़र अगर कम हो तो नज़र कम ना होने के लिए 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। जिसको प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। दुश्मन से अमनो सलामती के लिए मट्टी पर 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और मट्टी दुश्मन के सामने डाल दें। इस तरह वो इसके शर से सलामत रहेगा और इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। सलामती से घर पहुंचने के लिए या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। मरहूम की कब्र पर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह ताला कब्र पर रहमत नाजिल करेगा। जेल से जल्द रिहाई के लिए 1000 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। मरीज़ की शफा याबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। सर दर्द के लिए 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें और पानी पिला दें। लोगों में सुलह करवाने के लिए मस्जिद जामिया के रास्ते की मट्टी पर आयतुल कुर्सी पढ़ें और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो वहाँ फेंक दें। काम में आसानी पैदा करने के लिए सूरह अन-नश्र और आयतुल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ें। बच्चों को बलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर लिख कर बच्चे के गले में डाल दें। सुबह शाम पढ़ना चोर, डाकू और आतिशज़दगी से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। हर वाजिब नमाज के बाद इसका पढ़ना रिज़्क़ में फरावानी का बायस है। अगर इसको लिखकर खेत में दफन कर दिया जाए तो वो चोरी और नुकसान से बचा रहेगा और इसमें बरकत होगी। हर रोज़ फरीज़ा नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप और बिच्छू का तवीज़ और जिन्नों इंस के ज़र से बचाव का सबब है। इसका घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का मरकब है। अगर इसे लिख कर दुकान में रखा जाए तो इसमें खैर व बरकत होगी। हर शख्स का सोते वक्त इसका पढ़ना फाली से हिफाजत का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रवायत है कि जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, खुदा इस पर निगाह रहमत करेगा और आसमान से एक फरिश्ता भेजेगा जो दूसरे दिन तक इसके तरफ नेकियां लिखेगा और बुराइयों से चश्म पोशी करेगा। दूसरी जगह वारिद हुआ कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा खुदा खुद उसकी रूह कब्ज़ करेगा और वो उस शख्स की तरह होगा जिसने पैगंबरों के साथ रहकर जहाद किया हो और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला जन्नत में उसे जगह मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब आइए अपने आज के सवाल की जानिब चलते हैं कि क्या बग़ैर वज़ू की हालत में आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं।
आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए। यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वज़ू करना शर्त है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया, तो क्या वो फिर से वज़ू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू को फासद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रूनुमा नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि इसका वज़ू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो उसके लिए उसे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बग़ैर वज़ू के भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के काम काज के दौरान इसे सर अंजाम देते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देखकर तिलावत करने के लिए वज़ू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरतें ज़ुबानी याद हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर इनको ज़ुबानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, ख्वाह वो घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए हो, सफ़र पर जाने के लिए हो, अज़ान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद की हो, वो आप बग़ैर वज़ू के जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बग़ैर वज़ू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ज़बानी पढ़ना हो तब। अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफ़ों को पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ का विर्द, दरूद शरीफ, चारों कुल शरीफ या जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ़ आप पढ़ सकते हैं वो नापाकी की हालत में भी आप पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे, तो वो सोने से पहले चारों कुल ज़रूर पढ़ें। इस तरह अगर औरत हालत हैज़ में है और वो ज़िक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन कुल शरीफ, दरूद शरीफ या कोई दीगर वज़ाइफ़ पढ़ना चाहती है, तो बग़ैर किसी तरद्दुद के और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से जान लीजिए, समझ लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पाक की कोई सी भी सूरत या सूरतें जिनका वो ज़िक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफ़े के तौर से पढ़ते हैं, इनको ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी की भी इकसाम बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में है या हालत हैज़ व नफास में है, या ख़वातीन के कपड़े छोटे बच्चों के पेशाब या पखाने से गंदे हो गए हैं, इसकी वजह से वो नापाक हो चुके हैं, या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग गया, तो ये तमाम हालतें नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में अब ज़ुबानी ज़िक्र अज़कार और दीगर मसनून दुआएँ जो रोज़मर्रा के मामला में पढ़ी जाती हैं, इनको बेफिक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं, हरगिज़ कोई कबाहत नहीं। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं और बग़ैर वज़ू के भी कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? तो नाज़रीन किराम, फ़र्क ये है कि बग़ैर वज़ू आप कुरान पाक को छूने के बग़ैर कुरान की सूरतों को तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगरचा आप ज़िक्र अज़कार और वज़ाइफ़ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरतें ज़बानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में आपको बताते चलें कि अगरचा बग़ैर वज़ू की आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं और इनका सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावज़ू होकर करेंगे तो इसकी फजीलत और इसका दर्जा बग़ैर वज़ू वाले अमल से बुलंद बरतर होगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावज़ू होकर ही करें, क्योंकि बावज़ू रहना बज़ाते खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाएगी इसका अजर व सवाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में मोहतरम नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कर दें। अल्लाह हाफिज़।